आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हमें विलयन पहचानना है। हमारे पास 5 यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सा हमारा विलयन है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा विलयन क्या होता है। दोस्तों हमारा जो विलयन होता है वो किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। और उसमें दोस्तों कौन कौन से होते हैं, उसमें दोस्तों हमारा विलयन में विलेय होता है और एक होता है विलायक। ठीक है, इन दोनों से हमारा क्या बनता है, विलयन बनता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे पास जो दिए गए हैं उनमें से किन किन में कौन कौन से विलेय और विलायक मिले हुए हैं और वो हमारे विलयन कहलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों हमें दिया गया है वो है हमारा मिट्टी। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि मिट्टी जो हमारा तत्व है उसमें हमारा कौन सा है, केवल मिट्टी है। इसमें कोई दूसरा यौगिक तो मिला हुआ नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मिट्टी है ये हमारे विलयन की श्रेणी में नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा मिट्टी है ये हमारा विलयन नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी विलायक और विलेय नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा विलयन नहीं है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारे जो दूसरा विकल्प दिया गया है जो कि है समुद्री जल। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा समुद्री जल है उसमें कौन कौन सी चीज घुले हुई है। तो ये दोस्तों हमारा समुद्री जल है जिसमें हमारे बहुत सारे ऑक्सीजन घुला हुआ है, साथ में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला हुआ है। साथ में दोस्तों हम समुद्री जल से क्या प्राप्त करते हैं, नमक भी प्राप्त करते हैं जो कि होता है हमारा NaCl। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या क्या घुला हुआ है, NaCl उपस्थित है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस उपस्थित होती है जो हमारे जीवों के सांस लेने में आवश्यकता होती है। तो इस तरह के दोस्तों हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे जो हमारे NaCl जो कि हमारा लवण है और हमारा ऑक्सीजन गैस है, ये सारी चीजें क्या होती है, जल में घुली होती है। ठीक है, और यही कारण है दोस्तों कि ये सभी जल में घुली होने के कारण हमारा जो विलयन है उस पर क्या हो जाती है, ये हमारा क्या कहलाता है, इसमें दोस्तों ये हमारा हो जाता है विलेय। और हमारा विलायक क्या कहलाता है, ये हमारा समुद्री जल कहलाता है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जहां पर हमारे जो यौगिक है उसकी मात्रा ज्यादा होती है वो हमारा क्या कहलाता है, विलायक। और जो हमारा कम मात्रा में होता है वो हमारा होता है विलेय। तो यहाँ पर हमारा समुद्री जल हो गया विलायक और ये जो दोस्तों हमारा NaClO2 है ये हमारा हो गया विलेय। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो समुद्री जल है वो एक विलयन है। ठीक है, तो ये हमारा समुद्री जल हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे विलयन की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों हमारे जो तीसरा विकल्प दिया गया है वो दिया गया है वायु। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी वायु में भी बहुत सारी गैस घुली हुई है जो कि दोस्तों हमारी है नाइट्रोजन, जो कि कितनी है 78% है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारी ऑक्सीजन है जो कि हमारी लगभग 20% के आसपास है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोस्तों हमारे वायु में भी बहुत सारी गैस घुली होती है। इसलिए हमारा वायु क्या हो जाएगा, ये भी दोस्तों हमारा एक विलयन ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारे दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो वायु है वो भी एक विलयन की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारे जो चौथा विकल्प है जो कि है कोयला। तो दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा कोयला होता है वो हमारा क्या होता है, ये दोस्तों हमारा कार्बन होता है। और इसमें दोस्तों हमारा जो क्या कौन से तत्व मिले होते हैं, केवल और केवल कार्बन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा हुआ, यहाँ पर तो केवल हमारा एक ही यौगिक हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा दोस्तों विलयन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर विलेय और विलायक उपस्थित नहीं है। तो ये हमारे विलयन नहीं होगा। ठीक है, जो कि हमारा कोयला है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो पांचवा है जो कि दिया गया है सोडा जल। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा सोडा जल है उसमें क्या घुला हुआ है, इसमें दोस्तों हमारा सोडा घुला हुआ है और हमारा जल घुला हुआ है। ठीक है, जहां पर दोस्तों हमारा जो सोडा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा विलेय और ये हो जाएगा दोस्तों जल जिसकी मात्रा ज्यादा है वो हो जाएगी हमारी विलायक। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा विलेय और विलायक दोनों उपस्थित है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विलयन। ठीक है, तो ये भी हमारे विलयन की श्रेणी में आ जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि हमारे जो 5 दिए गए थे उनमें से कौन कौन सा विलयन है। यहाँ पर दोस्तों हमारे जो विलयन की श्रेणी में आएंगे वो हो जाएंगे, सबसे पहला विलयन कौन सा है हमारा, वायु। ठीक है, उसी तरह से हमारा विलयन कौन सा है, वो है हमारा सोडा जल, सोडा जल। उसके बाद कौन सा है दोस्तों, इसके बाद है दोस्तों हमारा समुद्री जल। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए समुद्री जल। ये हमारे हो गए 3 विलयन जो कि हमें इस प्रश्न में दिए गए हैं। ठीक है, और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था कि हमारे
जो यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से विलयन की श्रेणी में आएंगे। तो वायु, सोडा जल और समुद्री जल ये हमारे विलयन की श्रेणी में आएंगे। और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।